आज लालू ने एक पोस्ट साझा किया कि नैतिकता की बातें, मेरे परिवार में नैतिकता का, उसने बेटवा को निकाल दिया पार्टी से। कई लोग कह रहे हैं कि ट्वीट लालू यादव चूंकि बूढ़ा हो चुका है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, ये पोस्ट जो है उसी के अकाउंट से तेजस्वी ने कर दिया है। बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। दरोगा राय की पौत्री और उसके अलावा दिल्ली के श्री राम कॉलेज की पढ़ी हुई लड़की यादव लड़की थी, तो उसका जीना हराम कर दिया और उसको तरह से मार मार कर निकाला। उसने खुद पूरी दुनिया को बताया, जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर एक को भगा दिया तो दूसरी आगे कम से कम उसको रख लेते। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई उसका कोई कैरेक्टर तो खराब है नहीं। वो तुम्हारा लड़के ने जाके उससे शादी करी है, तो उसको अब उसको हिस्सा दो, उसको साझीदार बनाओ। आज करा गजब हुआ। लालू का जो सबसे बड़ा बेटा जो है, चौथी फेल, पांचवी फेल, जो भी कह लीजिए, कभी भोलेनाथ का भक्त बन के त्रिपुंड लगा लेता है, इतना बड़ा शिखा लगा लेता है। कभी वो कहता है मैं बरसाना में ही रहता हूं, मैं मथुरा और वृंदावन में ही रहता हूं, कृष्ण भक्त हूं, अलग रहता भी है। कल उसने एक साझा किया था एक बयान की वो 10 साल से एफआईआर में है। उसके बाद उसके फेसबुक से उस पोस्ट को डिलीट करवा दिया गया। फिर उसने लिखा कि मेरे पोस्ट को किसी ने हैक कर लिया, फोटोशॉप था, इस तरह की चीजें थी। तब तक उस लड़की के साथ, जिस लड़की के साथ इसकी तस्वीर है, बताया जा रहा है कि राजद का जो यूथ लीडर था उसकी बहन है ये। दर्जनों तस्वीर, वीडियो आ गए, अंतरंग संबंध से लेकर तमाम चीजें। तो मुझे याद आ गया दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने को भी मीडिया में एक महिला ने जो एक पत्रकार से की भी आता थी, उसने, दिग्विजय सिंह मजा लेता था उससे, तो उसने मजा को सजा बना दिया दिग्विजय सिंह को। बुढ़ौती में उससे ब्याह करना पड़ा। ऐसे ही पत्रकारिता में भी एक उज्जड है सर, जो पार्किंग में गाड़ी का हिला हिली का खेल खेलता था। जिस चैनल में रहता था उसी चैनल की महिला एंकर को उठा करके पार्किंग, उसको पार्किंग पत्रकार कहा जाता है। आजकल वो दोनों मोदी विरोध का जहर चलाते हैं, धंधा दूसरा करते हैं। उसने भी अपने उस एंकर को, चूंकि मैं निजता से जानता हूं, वो श्रीलंका भेज दिया रिपोर्टर को एक असाइनमेंट पे, और खुद 3 दिन की छुट्टी पे चला गया श्रीलंका, है ना। और अदालत लगाने वाले संपादक, चैनल का संपादक था। उसके बाद वहां पर उस लड़की ने उसके साथ फोटो खिंचवा लिया। उस समय ना व्हाट्सएप था, ना ये इंस्टाग्राम, ना फेसबुक उस तरह से था। उस लड़की ने अपने मेल पे फोटो डाला। लड़की का जो बॉयफ्रेंड है उसके पास पासवर्ड था वो, ये चीजें किसी को और को पता नहीं होगी, बहुत कम लोगों को। उसने भी ब्लैकमेल किया। तो आज उसकी पत्नी बनी हुई है। दोनों, एक कहता है कि हम फिल्म डायरेक्टर हो गए, एक यूट्यूब चला रही है, और दोनों खैरात का धंधा बहुत बढ़िया फल फूल रहा है। मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि ये लालू का जो 5वीं फेल बेटा है, वो सोचा हम भी मजा ले रहे हैं। सब बाप माई सबको पता चल रहा था कि बेटा क्या पाप कर रहा है। लालू यादव खुद क्या करता था, कांति सिंह की कहानी आप जानते होंगे। मंत्रिमंडल में, केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया था लालू यादव। राबड़ी देवी ने उसे झाड़ू मार के घर से बाहर किया था, एक सामान्य महिला को। आज लालू ने एक पोस्ट साझा किया सर कि नैतिकता की बातें, मेरे परिवार में नैतिकता का, उसने बेटवा को निकाल दिया पार्टी से। ये चौंका रहा है एकदम से, इसीलिए कि ये देखिए कई सारी तस्वीरें आ गई सामने। एक तस्वीर उसने साझा की थी तो सोशल मीडिया पर घूम गया, तो पता चला कि लालू का बड़का बेटा क्या करता था। ये निजी मामला है, लेकिन निजी मामला इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी तलाक अभी हुआ नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी नहीं कर सकता, लेकिन ये महिला इसके साथ सिंदूर में है, मतलब पति पत्नी की तरह, करवा चौथ का सब कुछ का फोटो है। तो क्या लालू ने आज एक ट्वीट, एक फेसबुक जारी किया और लालू ने कहा कि हमने बेटवा को निकाल दिया पार्टी से और घर से। जिस लालू की पूरी जिंदगी जातिवाद और के बाद सिर्फ परिवारवाद पर टिकी रही, जिसने अपने 2 लॉन्डों के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, 7 बेटियों को किसी न किसी अधिकारी से, किसी बिजनेसमैन से ब्याह करा दिया, पॉलिटिकल परिवार में जाने नहीं दिया गया क्योंकि राजनीति इसके यही चौथी फेल, 9वीं फेल बेटे करेंगे। वो लालू ने आज फेसबुक पे पोस्ट लिखा है। मुझे आपत्ति इस चीज से हुई कि ये आदमी नैतिकता की बातें कर रहा है। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष की कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुट की गतिविधि लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना है। व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं, अतः उपरोक्त परिस्थिति के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब ये पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने जीवन के का भला बुरा गुण दोष वो स्वयं कर रहा है कि जो उससे जुड़ा हुआ रहेगा वो समझेगा। कई लोग कह रहे हैं कि ट्वीट लालू यादव चूंकि बूढ़ा हो चुका है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, ये पोस्ट जो है उसी के अकाउंट से तेजस्वी ने कर दिया है। बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं।
ये आदमी नैतिकता की बातें कर रहा है जिसने पूरे बिहार के बच्चों का करियर बर्बाद कर दिया। हम जैसे लोग आज यदि भगौड़े हो गए, पूरे बिहार की युवा पीढ़ी जो है, आप गांव का गांव जाएंगे बिहार में, ऐसे तो हर जगह है, लेकिन बिहार में आपको 2% पुरुष गांव में नहीं मिलेंगे। पूरे गांव को सफाया हो गया। आज सबसे ज्यादा प्रवासी बिहारी हैं, उसमें लालू की सबसे बड़ी भूमिका है। इसने बिहार का जंगल राज, बिहार के बच्चों का करियर खराब कर दिया। ईश्वरीय न्याय देखिए कि जिसका बाप माँ दोनों चीफ मिनिस्टर था, दोनों में का दोनों नॉन मैट्रिक है। ये आज नैतिकता की बातें कर रहा है। मनीष जी, मेरा इस पर बिल्कुल अलग मानना है। अनपढ़ लोग हैं, इसी इसी तरह के कारनामे करेंगे। 5वां फेल है तो अनपढ़ ही समझिए उसको। वो यही, उससे और कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन आज जो लालू की पोस्ट आई है, अब यहाँ भाजपा वाले ज्ञान बड़ा नैतिकता की बातें भाजपा वाले कर रहे हैं कि ये निजी मामला है और परिवार का मामला। निजी का मामला नहीं है, परिवार का मामला नहीं है, ये धुर राजनीतिक मामला है। और इस राजनीतिक मामले पे लालू यादव को उठा उठाकर पटका जा सकता है। तेजस्वी यादव मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये जो पीडीए का जो जातिवाद का जहर फैलाते घूम रहा बिहार में, इस पोस्ट के बाद तो जवाब तो अब लालू यादव को देना पड़ेगा मनीष जी। और मैं जरा इसको दूसरा एंगल बता रहा हूँ, इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि ये जो है तेज प्रताप यादव, ये एक शादी करके लाया, वो यादव लड़की थी। और उस यादव लड़की का वो सम्मानित परिवार था बिहार के अगर आप यादव परिवार करिए तो सम्मानित परिवार, मुख्यमंत्री दरोगा रहे राय की थे, पोती है जो बिहार के पहले यादव मुख्यमंत्री थे। वो दरोगा राय की पौत्री। और उसके अलावा दिल्ली के श्री राम कॉलेज की पढ़ी हुई लड़की, यादव लड़की थी। तो उसका जीना हराम कर दिया और उसको किस तरह से मार मार कर निकाला उसने खुद पूरी दुनिया को बताया। तो एक यादव लड़की के साथ तुमने क्या किया राक्षसी व्यवहार, वो दुनिया के सामने लड़की बता चुकी है। उसके बाद वो चली गई। तो अब इस तेज प्रताप का तो कोई लेना देना रहा नहीं उससे। अब ये दोबारा शादी करके आया है, एक यादव लड़की से करके आया है, अनुष्का यादव नाम उसका जो छप रहा है, भगवान जाने नाम सही क्या, लेकिन वो छप रहा है। ये दूसरी लड़की भी यादव। तो यादव से जब तुम्हारे एक बेटे ने शादी की तो उसको तुमने खदेड़ा उस लड़की को। दूसरी उसने यादव से जब शादी की तो उसके साथ तुम उसको घर द्वार से निकाले दे रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ईसाई से जब तुम्हारे लड़के ने शादी की तो लालू यादव ये तुमको आगे ये मेन पॉइंट। बताना पड़ेगा, तुमको ये बताना पड़ेगा कि क्या तुमने सहमति दी थी कि तुम ईसाई से शादी करो। और अगर तुम्हारी सहमति के बिना ये शादी हुई थी तो फिर तुम तेजस्वी यादव को कब निकालोगे। जब तुम पीडीए घूमते हो, यादवों के नेता बने घूमते हो, तो ये सवाल इससे रोज पूछना चाहिए, हर गली चौराहे पर पूछना चाहिए कि 2 यादव लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर रहे हो और एक ईसाई को तुमने बहू कैसे बनाया। तो तुम्हारे जो पीडीए बताते हो, ये तुम गली मोहल्ले में सड़क की राजनीति के लिए बताते हो। पीडीए नहीं, तुम इन पीडीए को अपना केवल एक इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हो। अन्यथा तुम एक नहीं 2-2 यादव लड़कियों की जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। अगर एक को भगा दिया तो दूसरी आगे कम से कम उसको रख लेते। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई उसका कोई कैरेक्टर तो खराब है नहीं। वो तुम्हारा लड़के ने जाके उससे शादी करी है तो उसको अब उसको हिस्सा दो, उसको साझीदार बनाओ। तो इनको वो नहीं बर्दाश्त है, लेकिन इनको ईसाई बर्दाश्त है। और ये सवाल बिल्कुल राजनीतिक सवाल है और चुनाव तो चुनावी सवाल होना चाहिए मनीष जी कि लालू यादव को ईसाई लड़की बर्दाश्त है लेकिन यादव लड़की बर्दाश्त नहीं, क्यों। और ये सवाल बिहार की हर दीवार पर चिपका होना चाहिए। तब इस आदमी की समझ में आएगा, इस जातिवादी जहर में घुसे आदमी की समझ में आएगा कि क्या होती है जातिवाद की राजनीति। ये बताए, ये बिहार को सफाई दे कि इसको एक नहीं 2-2 यादव लड़कियां पसंद नहीं आई लेकिन एक ईसाई लड़की पसंद आई। तो क्या कारण है ये बताओ जरा यादव कि तुम जो ठेकेदार बने हो उसका कारण क्या है। बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं जैसे सोनिया गांधी की एंट्री कराई गई डीप स्टेट के द्वारा इस गांधी परिवार में, वैसे ही ईसाइयों ने बड़े षड्यंत्र के तहत इस तेजस्वी यादव को, नौमी फेल को एक तरफ से घेरा और एंट्री कराई बिहार में, जो असामान्य है। मतलब असामान्य। और यादवों ने आज तक, लेकिन मैं देख रहा हूं लालू की चमचागिरी में जो चमचे पेलचे हैं, वो कह रहे लालू ने दिखा दिया कि किस तरह से नायक हैं, उसने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया, राजनीति से निकाल दिया। ये होता है नेता होना। नेता होना, नैतिकता की बातें करने वाला तो जो पांच मामलों में सजा जाता है वो नैतिकता की बातें कर रहा है। तो दुनिया को समझ में आ रहा है कि क्या किस तरह की बातें हैं, कितना ईमानदार है। उस पर तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अब सीधे इसी के स्तर पर उतर रहा हूँ। इसमें बिहार के हर दीवार पे ये सवाल होना चाहिए
कि दो दो यादव लड़कियों की जीवन खराब करने के बाद तुमको ईसाई लड़की क्यों पसंद आई, तुम तो यादव नेता हो, इसका जवाब दो। और ये अभियान चला देना चाहिए। इसकी विरोधी जितनी पार्टियां हैं उनके पास एक ही सवाल हो कि लालू यादव जवाब दो, यादव लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों, ये होना चाहिए। और इसका भूत उतर जाएगा सारा ऐतिकता नैतिकता का। आप देखिएगा फिर ये नाटक कर रहा है अभी सामने आ जाएगा।